बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का बाजार था, जहां सुबह होते ही चारों तरफ चहल पहल शुरू हो जाती थी। कोई सब्जियां बेच रहा होता, कोई फल, तो कहीं मिठाइयों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती। लेकिन इस पूरे बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ एक ही जगह दिखाई देती थी। वह था रघुवीर का चिकन चावल होटल। रघुवीर इस गांव का सबसे घमंडी और लालची आदमी था। पूरे गांव में सिर्फ उसी के पास चिकन बेचने का होटल था। इसी वजह से वह ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलता था। एक दिन एक गरीब ग्राहक उसके होटल पर आया। ग्राहक: रघुवीर भाई, एक प्लेट चिकन चावल लगा दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। वीर ने बिना किसी मुस्कान के कहा। 150 रुपए निकालो, फिर खाना मिलेगा। ग्राहक हैरान होकर बोला। 150 रुपए? लेकिन रघुवीर, कल तो यही प्लेट 90 रुपए की थी। रघुवीर हंसते हुए बोला। कल की बात कल खत्म। आज मुर्गियां महंगी हैं, मसाले महंगे हैं और मेरा खाना भी महंगा है। भाई थोड़ा कम कर दो, हम गरीब लोग हैं, इतना महंगा खाना हमारे लिए मुश्किल है। रघुवीर ने बेरुखी से जवाब दिया। गरीब हो तो चिकन खाने की जरूरत क्या है? घर जाकर आलू की सब्जी खाओ। मेरे होटल में दया के भाव नहीं मिलते। पास खड़े एक बुजुर्ग ने यह बात सुनी तो रघुवीर को समझाने लगे। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी अच्छी बात नहीं। थोड़ा इंसानियत से काम लिया करो। रघुवीर गुस्से में बोला। बाबा, मुझे उपदेश मत दो। पूरे बाजार में मेरी मर्जी चलती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आवाज उठा सके। उसी समय वहां से एक किसान गुजर रहा था। उसके कंधे पर कुदाल थी। उसका नाम था गोपाल। गोपाल ने रघुवीर की बात सुन ली। रघुवीर दा, अगर आप खाने के दाम थोड़ा कम कर दें तो गरीब लोगों को भी खाना मिल जाएगा। इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। रघुवीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे वाह, खेत में कुदाल चलाने वाला अब मुझे व्यापार सिखाएगा। गोपाल शांत स्वर में बोला। मैं आपको व्यापार नहीं सिखा रहा दादा, बस इतना कह रहा हूँ कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई छोटा नहीं होता। रघुवीर हंस पड़ा। इज्जत से मेरा घर नहीं चलता गोपाल। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा मेरे पास है। गोपाल बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन इस गांव में एक ऐसा युवक भी आया था जिसकी वजह से आगे चलकर रघुवीर की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उस युवक का नाम था आरव। आरव गांव में बिल्कुल नया था। वह बाजार को ध्यान से देख रहा था। उसने रघुवीर के होटल के सामने लगी भीड़ देखी और मन ही मन कहा। बाजार तो काफी अच्छा है, लेकिन इस होटल वाले का घमंड तो आसमान छू रहा है। आरव होटल के पास पहुंचा। भाई, एक प्लेट चिकन चावल देना। 150 रुपए निकालो, फिर खाना मिलेगा। खाना खाने के बाद पैसे दे दूं तो? मेरे होटल में मेरा नियम चलता है, पहले पैसा फिर खाना। अगर पसंद नहीं है तो सामने बहुत बड़ा बाजार पड़ा है। आरव ने बिना बहस किए 150 रुपये निकालकर उसे दे दिए। लेकिन पैसे देते समय उसने रघुवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा। ठीक है, पहले पैसे दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना रघुवीर, जो कारोबार डर और मजबूरी के सहारे चलता है, उसकी नींव ज्यादा मजबूत नहीं होती। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू इस गांव में नया आया है, इसलिए ज्यादा बोल रहा है। मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। यहां मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला। मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। वक्त खुद बता देता है कि कौन सही है और कौन गलत। आरव वहां से चला गया। रघुवीर उसे घूरता रह गया। 2 दिन बाद 2 दिन बीत चुके थे। गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे आरव अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वे भी खत्म हो गए। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अब तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है। मैं आखिर कहाँ जाऊं? भूख और कमजोरी से परेशान आरव धीरे धीरे खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां उसने गोपाल को खेत में मेहनत करते देखा। आरव उसके पास पहुंचा। भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। गोपाल ने तुरंत अपनी कुदाल नीचे रख दी। अरे भाई,
तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। आओ, पहले पेड़ के नीचे बैठो। दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। गोपाल ने अपना खाने का कपड़ा खोला। उसमें 4 रोटियां और हरी मिर्च और प्याज की चटनी थी। गोपाल, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बस 4 रोटियां और थोड़ी सी चटनी है, लेकिन हम दोनों आधी आधी बांट कर खा लेंगे। आरव की आंखें नम हो गईं। भैया, इस समय ये 4 रोटियां मेरे लिए किसी शाही दावत से कम नहीं हैं। दोनों ने खाना बांटकर खाया। कुछ देर बाद गोपाल ने पूछा, तुम इस गांव के रहने वाले नहीं लगते, तुम्हारा नाम क्या है? आरव, मेरा नाम आरव है। सच कहूं तो इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। आपने आज अपनी रोटी मेरे साथ बांटी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पाल मुस्कुराया। भाई, भूखे इंसान को खाना देना एहसान नहीं, इंसानियत है। आरव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आरव, अगर आप मुझे अपने साथ रहने की जगह दे दें तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देखो भाई, मैं खुद गरीब किसान हूँ, मेरा घर छोटा है और खाने का इंतजाम भी मुश्किल से होता है, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो मेरे साथ रह सकते हो। हाँ, काम में मेरा हाथ जरूर बंटाना होगा। आरव ने तुरंत कहा। मुझे मंजूर है भाई। गोपाल के घर की तरफ चल पड़े। गोपाल की झोपड़ी में उसकी बूढ़ी माँ जमुना देवी उनका इंतजार कर रही थीं। जमुना देवी, बेटा, ये कौन है? गोपाल ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। जमुना देवी ने चिंता में कहा, जमुना देवी, बेटा, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में खुद खाने के लाले पड़े हैं। हम तीसरे इंसान का पेट कैसे भरेंगे? गोपाल भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी पैसे की इतनी परेशानी क्यों है? गोपाल ने दुखी होकर कहा। गोपाल, कुछ साल पहले माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में गांव के मुखिया ठाकुर हरिराम से कर्ज लिया था। तब से उस कर्ज का बोझ सिर पर है। आरव चुप हो गया। तभी उसकी नजर रघुवीर के होटल पर पड़ी। वहां भारी भीड़ थी। आरव ने पूछा, मेरे गांव में सिर्फ रघुवीर ही चिकन बेचता है। गोपाल, हाँ, हाँ, कोई दूसरा चिकन या मटन बेचने की कोशिश करता है तो रघुवीर किसी न किसी तरह उसकी दुकान बंद करवा देता है। आरव कुछ पल सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव, तो फिर हम चिकन चावल नहीं बेचेंगे? गोपाल ने पूछा। गोपाल, फिर क्या बेचेंगे? आरव ने उत्साह से कहा। आरव, चिकन पराठा। भाई, आइडिया तो शानदार है, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? हमारे पास ठेला खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आरव ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी। आरव, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास यह अंगूठी है। इसे बेचकर हम ठेला, तवा, कढ़ाई, चूल्हा, मसाले और बाकी सामान खरीद लेंगे। गोपाल हैरान रह गया। गोपाल, आरव भाई, तुम्हारे पास इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से आई? आरव ने मुस्कुराकर कहा। आरव, यह मेरी अपनी है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि कल से हमारी नई शुरुआत होगी।